हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट 50 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट और वीविया है उसे लेकर आया हूं। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट में जो है उसका आंसर भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए ये क्लास पूरा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है और इस क्लास को जो है आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसके जो है दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो आप लोगों को पता होगा भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दाल किस पोषक अंश का स्रोत है। दाल जो है किस पोषक अंश का स्रोत है? तो दाल में जो है भरपूर मात्रा में जो है प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो है उसको पारित किया था 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो बच्चों आप लोग बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो कमल का फूल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन कौन है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मानव पूंजी के मुख्य घटक ज्ञान, कौशल, अनुभव तीनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी। ऑप्शन सी इसका सही है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो लिच्छवी गणतंत्र जो है भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मानसीराम में होती है, ठीक, मानसीराम में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखते जाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यता कितनी थी। 16वीं लोकसभा में जो है महिला जो थी वो 61 यानी कि 61 थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या 61 थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो कृषि पर आधारित नहीं है, सूती वस्त्र उस कृषि पर होगा। सीमेंट नहीं है, सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक। सीमेंट जो है कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कागज़ का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, ठीक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो मुंबई में लगाइएगा, ठीक। थोड़ा आज फास्ट में खींच रहे हैं
क्योंकि 50 क्वेश्चन हमें कराने हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, आपको शॉर्ट में ही 50 क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। पटना में गोल घर जो बनाया गया था वो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा में प्राकृतिक गैस हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, लेकिन विद्युत नहीं होगा। उत्तर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी जो थे वो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1916 में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो है अब्राहम लिंकन जी का। ऑप्शन सी इसका होगा सही। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अब्राहम लिंकन जी का कथन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा, अभी तक 25 क्वेश्चन हमने कराया है, 25 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक, 25 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है? चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ईजी क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है और कहता है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो श्री गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था अपने बिहार के पटना में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग अच्छे से देखिए और इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे, जो आता है उसको स्किप कीजिए, जो नहीं आता उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार उसको देखिए, याद करिए, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लाते हैं बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन लाते हैं, 100% एग्जाम में लड़ेगा। ठीक, और मेरा थंबनेल देख के भी आप लोग समझ गए होंगे कि 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन हम लेके आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग लाया गया था? तो आप सभी को पता होगा, योजना आयोग को भंग करके मोदी जी ने नीति आयोग लाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग लाया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? हमने पिछले क्वेश्चन बताया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना यहाँ पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, जिसको कहते हैं बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बीजेपी। ठीक, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीजेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस बहुत बार पूछा गया है। महिला दिवस जो आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? यूरेनियम जो है कहाँ पे उत्पादित होता है? यूरेनियम जो है उसका सही आंसर होगा जादूगोरा। प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोरा है। ठीक, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, सुनामी कहाँ आती है? तो सबको पता होगा कि सुनामी जो है स्थल, समुद्र, आसमान या इनमें से कोई नहीं। तो जो सुनामी जो आती है वो आती है, इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र में। ठीक,
ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सुनामी आती है समुद्र में, ठीक। आगे बढ़िए। 36 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता जो निर्भर करती है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर नहीं, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता। बिल्कुल बिल्कुल इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है वो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ठीक। आगे बढ़िए। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मोर, ठीक, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़िए। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान जो है, संजय गांधी जैविक उद्यान ये कहाँ है? तो ये शायद इसका थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका पटना होगा जी, बिल्कुल पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, ठीक। आगे बढ़िए। 39 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने, ऑप्शन सी होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो धर्म पर आधारित होती है, ठीक। आजकल जो है सांप्रदायिक राजनीति बहुत हो रही है, धर्म पे, जात पात में लोग को वोट दिया जाता है, ठीक। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया है। वॉर एंड पीस की रचना है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो ये रचना जो है ये लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, वॉर एंड पीस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल है, चावल जो है एक खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी, आप लोग अच्छे से याद रखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी जो है पुर्तगाली थे, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 में, ऑप्शन सी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अपना भारत में है, ठीक। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? अपना भारत में, अपना प्यारा सा भारत, इंडिया, ठीक। चलिए 48 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्तीय राजधानी जो है भारत की वित्तीय राजधानी पूछेगा तो वो मुंबई होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है कर्नाटका, बाकी सब बीमारू राज्य है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कौन है? दो है। चलिए आप लोगों को हमने 50 क्वेश्चंस कराए हैं, 50 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।